स्टूडेंट्स, जैसा मैंने आपको पीडीएफ में शेयर किया था, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी या एजेंसी के अनुबंध। आपको एजेंसी एजेंट को हिंदी के अंदर अभिकर्ता भी कहते हैं। आपको इस बात का पता है कि अभिकर्ता एक व्यक्ति होता है जो कि मुखिया की ओर से काम करता है। एजेंट इज ए पर्सन, सामान्य शब्दों में कह सकते हैं, एजेंट इज ए पर्सन हु एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल। मुखिया की शक्तियों का प्रयोग करता है और उसके लिए मुखिया हमेशा जिम्मेदार होता है। उनकी तरफ से, मुखिया की तरफ से काम करता है, इसलिए उसकी शक्तियों के, उसके कार्यों के लिए मुखिया हमेशा जिम्मेदार होता है। तो एजेंट का और मुखिया का एक संबंध है, एक रिलेशन है। हम ऐसे बहुत सारे काम देखते हैं जीवन के अंदर कि एक्स व्यक्ति वाई व्यक्ति की ओर से काम कर रहा है और एक्स के द्वारा किए गए समस्त कार्यों के लिए वाई जिम्मेदार है। तो यहाँ पर जो संबंध पाया जाएगा वो मुखिया का और एजेंट का पाया जाता है, प्रिंसिपल और एजेंट का पाया जाता है। तो प्रिंसिपल और एजेंट का जो एक संबंध है, उस संबंध के संबंधी जो अनुबंध होते हैं उनको हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी कहते हैं। यानी तात्पर्य यह है कि एन एजेंसी इज द रिलेशन बिटवीन एन एजेंट एंड हिज प्रिंसिपल created by an express or implied agreement whereby an agent is authorized by his principal to represent him and establish contractual relation with the third parties। तो तीसरे पक्षकारों से भी अगर कोई व्यवहार एजेंट करता है तो उसके लिए मुखिया जिम्मेदार होता है, और ये जिम्मेदार होने की प्रवृत्ति ही एजेंसी के अनुबंध को स्थापित करती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी एक व्यक्ति ने आपको एक पर्टिकुलर क्षेत्र का एजेंट किया और उस एजेंट की ओर से आपने मान लीजिए कोई काम किया, थर्ड पार्टी से कोई कॉन्ट्रैक्ट किए, अनुबंध किए, तो वो थर्ड पार्टी के द्वारा जो अनुबंध किए गए हैं वो एक अनुबंध मुखिया से किए अनुबंधों के समान होंगे और मुखिया उसके लिए जिम्मेदार होगा, और एजेंट तो एक माध्यम होता है जो कि मुखिया की ओर से कार्य करता है। तो इसे हम एजेंसी के अनुबंध कहते हैं। आपको इस बात को पता है कि कई कंपनियां और कई संस्थाएं अपने काम को करने के लिए एजेंट की नियुक्ति करती है, और एजेंट की नियुक्ति करने का पर्पज ये है ताकि उसका कार्य का विस्तार हो सके और कार्य को बहुत आगे तक ले जाया जा सके। तो एजेंट के द्वारा किए गए कार्य के लिए कंपनी या मुखिया स्वयं जिम्मेदार होते हैं। अब एजेंसी के लिए महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन से हैं? एक तो एजेंसी एक संबंधों का नाम है। एजेंसी इज द रिलेशन बिटवीन द प्रिंसिपल एंड एजेंट, है ना। एजेंट और मुखिया के बीच के जो संबंध है उसके नाम को हम एजेंसी कहते हैं। दूसरा है कि एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट हो ये जरूरी नहीं है, एजेंसी का एग्रीमेंट भी हो जाता है। यानी एजेंट नियुक्त करने के लिए एक लिखित में कोई स्वीकृति दी जाए ऐसा आवश्यक नहीं है। आपस में एजेंसी के संबंध मौखिक भी हो सकते हैं और एजेंसी के संबंध स्पष्ट या एक्सप्रेस भी हो सकते हैं। दोनों ही तरह के संबंध एजेंसी के संबंध कहलाते हैं। उसके लिए एजेंसी के अनुबंध के एजेंसी के लिए एजेंट नियुक्त करने के लिए किसी तरह के अनुबंध करने की आवश्यकता नहीं है, मात्र ठहराव से भी एजेंट नियुक्त किए जा सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह है, थर्ड नंबर की, कि मुखिया का कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। मुखिया को अनुबंध करने की क्षमता का मुखिया में होना आवश्यक है। यानी मुखिया में कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी का होना चाहिए। मुखिया अवयस्क नहीं हो सकता, मुखिया अनसाउंड माइंड का नहीं हो सकता, लेकिन अवयस्क और अनसाउंड माइंड के व्यक्ति को भी एजेंट बनाया जा सकता है, क्योंकि फाइनली एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट में अंतिम रूप से जिम्मेदार मुखिया होता है। इसलिए मुखिया के अंदर अनुबंधात्मक संबंधों का होना अत्यावश्यक है। एजेंट में अनुबंधात्मक संबंध हो या न हो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एजेंट शुड हैव कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी, इट इज नॉट एसेंशियल, बट इन द केस ऑफ एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, प्रिंसिपल मस्ट हैव द कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी। उसमें अनुबंधात्मक क्षमता का होना अत्यंत आवश्यक है। दूसरा, एक फोर्थ महत्वपूर्ण तत्व यह है कि एजेंसी के अनुबंध में प्रतिफल का होना आवश्यक नहीं है। कंसिडरेशन इज नॉट एसेंशियल, नॉट नेसेसरी। कंसिडरेशन का होना आवश्यक नहीं है। मुखिया के द्वारा
एजेंट के काम से जिम्मेदार होना अपने आप में प्रतिफल है, और उस जिम्मेदारी के प्रतिफल के अंदर एजेंट के द्वारा काम किया जाना ये एजेंट का प्रतिफल है, ये प्रतिफल है। तो उसमें कोई मॉनेटरी कंसीडरेशन हो ऐसा आवश्यक नहीं है। विदाउट मॉनेटरी कंसीडरेशन भी एजेंसी के रिलेशंस पाए जा सकते हैं। तो कंसीडरेशन इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। एजेंसी के अनुबंध के लिए प्रतिफल का होना आवश्यक नहीं है। स्वतंत्र सहमति, मुखिया और एजेंट की स्वतंत्र सहमति आवश्यक है एजेंसी के अनुबंध के लिए। बिना स्वतंत्र सहमति के एजेंसी का अनुबंध नहीं बन सकते, इसलिए उसमें फ्री कंसेंट की, उसमें किसी तरह का उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, मिथ्या वर्णन, गलती, इससे मुक्त होना आवश्यक है। फिर है अनुबंधात्मक संबंध स्थापित करने का इरादा, इंटेंशन टू क्रिएट कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन। एजेंट की नियुक्ति मुखिया के द्वारा थर्ड पार्टी से मुखिया की ओर से संपर्क स्थापित करने के लिए किया जाता है। तो इसलिए थर्ड पार्टी के प्रति जिम्मेदारी, के प्रति दायित्व मुखिया का होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान लीवर यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी है, उसने कोटा के अंदर कोई एजेंट अपॉइंट किया, वो एजेंट कंपनी की ओर से माल विभिन्न बिजनेसमैन को भेजता है और उनसे पैसा कलेक्ट करके कंपनी को भेज देता है। तो ऐसी पोजीशन में अगर फॉर एग्जांपल कोई दुकानदार इसने माल खरीदा कंपनी का क्रेडिट बेसिस पे, अगर वो पैसा नहीं देता है तो उसके लिए कंपनी जिम्मेदार है। तो अगर कोई सूट फाइल किया जाएगा तो कंपनी की ओर से किया जाएगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर की लिमिटेड की तरफ से किया जाएगा, और मुखिया भी उसमें पार्टी होगा, लेकिन उस उधार के डूबने की जिम्मेदारी HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर की होगी। कहने का मतलब यह है कि एजेंट के द्वारा थर्ड पार्टी से कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, उस थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट के लिए मुखिया जिम्मेदार होता है और उसकी कॉन्सिक्वेंसेस को, उसके परिणामों को भुगतने के लिए तैयार रहता है। फिर है अनुबंध के अन्य आवश्यक तत्व। एजेंसी के अनुबंध में अन्य आवश्यक तत्व भी होते हैं, जैसे उद्देश्य एवं प्रतिफल की वैधता, ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन दोनों लीगल होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। फिर है सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, अर्थों की निश्चितता, जो भी अनुबंध किया जाए उसके अंदर एक निश्चित अर्थ शब्दों का हो, अनिश्चित अर्थ न हो। इसी तरह कंप्लायंस ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज, जहां लीगल फॉर्मेलिटी की आवश्यकता है वहां लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी की जाए। तो ये एजेंसी के अनुबंध है। मैंने ब्रीफ में आपको बताया कि एजेंसी के अनुबंध एक ऐसे अनुबंध होते हैं, एक ऐसे संबंध होते हैं। एजेंसी एक संबंध है जिसमें कि मुखिया एजेंट के द्वारा किए गए कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है, और एजेंट वो व्यक्ति होता है जो कि मुखिया की ओर से मुखिया द्वारा बताए गए कार्यों को करता है, और उसकी अल्टीमेट जिम्मेदारी मुखिया की, प्रिंसिपल की होती है। थैंक यू।